हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं? तो आप सभी मेरे इंटर के महारथियों, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। 2 दिनों के बाद में हमारा ये लेक्चर जो है वो आ रहा है। इसके पहले हमने ये बात जानी थी कि जो टॉर्क होता है वो टॉर्क आखिरकार होता क्या है, और उसके पहले हमने ये जाना था कि दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा। फिर उसके बाद हमने ये बात कही थी कि हम एक ऐसा टॉपिक लेकर के आएंगे जो कि उसी टॉर्क से रिलेटेड रहेगा और बोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी जो है वो बना रहेगा। तो वही टॉपिक आज हमको यहाँ पे कवर करना है। टॉपिक का नाम क्या है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, है ना। इसको हम चल कुंडली धारामापी भी कहते हैं। इसमें दो तरीके के हमारे पास में जो गैल्वेनोमीटर है वो गैल्वेनोमीटर आएंगे। एक तो आएगा आपका सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है हमारे पास में पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो पाइवोटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर हालांकि इतना जो है वो इंपॉर्टेंट रोल जो है बोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले नहीं करेगा, लेकिन ये जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हमको क्या करनी है? चर्चा करनी है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले हमें करना क्या है? हमें यहाँ पर चैनल को शेयर करना है। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार ये जो डिस्कशन है बोर्ड का, वो बोर्ड का डिस्कशन हम लगभग 3 महीने के अराउंड हो चुका है, वो हम करते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिला नहीं है। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा तो भाई अब कंटेंट बनाने का या फिर पढ़ाने का जो मन है वो मन नहीं होता है। देख रहे हैं कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन के गैप पर जो है वीडियो आ रही है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है कि रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं है। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव होगा तो हम मोटिवेट होंगे तो कंटेंट डेली का डेली लेकर के आएंगे। तो ये जो गैप है, ये गैप हमको देखने को नहीं मिलता है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले कि शुरुआत करें, हमें एक फिगर जो है वो फिगर यहाँ पे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये फिगर जो है वो आखिरकार है क्या। पहले तो इसके प्रिंसिपल की हम बात कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल आखिरकार है क्या। मान लो कि अगर तुम्हारे पास में कोई कंडक्टिंग कॉइल है या फिर कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में तुमने करंट को फ्लो करवाया। अब ये डिपेंड यहाँ पे करता है कि कितने अमाउंट में करा रहे हो। क्या तुम 1 एम्पियर करा रहे हो, 2 एम्पियर करा रहे हो, 5 एम्पियर करा रहे हो, कितनी भी करा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन करंट के फ्लो करने की वजह से अगर उस कॉइल में या फिर उस कंडक्टर में कुछ डिफ्लेक्शन अगर हमको देखने को मिलता है, तो ये डिफ्लेक्शन का जो कारण है, ये कारण क्या है? करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड यहाँ पे जनरेट हुआ है, उससे ये जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलता है। अब ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन हमारा कंडक्टर के दोनों तरफ होगा, यानी कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स तो हमारा एक तरीके से इक्वल हुआ, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपस में क्या होगी? अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क होता है। तो इसका समझाने का मतलब इतना सा है कि हमें जो यहाँ पे वर्ड निकालना था, वो वर्ड निकालना था कि भाई ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, ये टॉर्क के प्रिंसिपल पर क्या करेगा? यहाँ पर वर्क करेगा, जिसमें किसी भी कंडक्टिंग कॉइल में या कंडक्टर में लिटिल अमाउंट में या फिर करंट को यहाँ पे फ्लो करवाने पे एक डिफ्लेक्शन जो है हमें कॉइल के अंदर देखने को मिलता है, जिसका कारण क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज टॉर्क। अब बात करते हैं कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन आखिरकार है क्या। कौन कौन सी चीजें जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगी। तो ये हमारे पास एक फिगर है, उसको समझते हैं। ये हमारे पास में एक स्क्रू है T1 और T2, और यहाँ पे टॉर्सनल हेड है। इसको हिंदी में मरोड़ टोपी कहते हैं। मरोड़ टोपी कहने का मतलब ये हुआ कि तुम जैसे कि हम देखते हैं कि पाइप को इधर से इधर लेकर के गए तो सीधा जाएगा, तो ऐसा तो घुमा नहीं दोगे कि हम मोड़ दिया। तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम एक जो है वो डिवाइस का यूज करते हैं। तो वैसा ही ये डिवाइस है यहाँ पर कि ये टॉर्सन हेड है। इस टॉर्सन हेड से फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये काफी पतली सी होती है, ये तुम्हारी लटकी हुई है। इसी फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से हमारे पास एक मिरर है, और इस मिरर में नीचे की साइड पे एक हमारे पास जो कॉइल है कॉपर वायर की बनी हुई, ये कॉपर वायर की बनी हुई एक कॉइल होगी। अब इस कॉइल के अंदर काफी सारी चीजें हैं, हम इसको एक एक करके यहाँ पे समझेंगे बाद में। फिर नीचे की साइड पर, यानी कि इसका जो लोअर एंड होगा, इसमें हमारे पास एक स्प्रिंग लगी हुई है, और सेकेंड स्क्रू जो है वो T2 तुम्हारा कनेक्टेड है। ये जो पूरा हमारे पास में कॉइल होगा, ये कॉइल तुम्हारा नॉर्थ और साउथ पोल, ये जो पोल्स हैं इनको हम हार्शू मैग्नेट कहते हैं। इनके बीच में क्या होगा? ये सस्पेंडेड होगा। अब बात ये आती है कि क्या ये जो कॉइल यहाँ पर है, ये कॉइल तुम्हारी जैसी दिख रही है वैसी होती है? जी नहीं। इसके लिए हमें थोड़ा सा फिगर यहाँ पे समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कॉइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है एक्चुअल में, क्योंकि ये हम जो देख रहे हैं कि कॉपर कॉइल की वायर, कॉइल ऑफ कॉपर वायर ऊपर वाली, फिर इसके बाद एक फ्रेम और ये कवर। ये हमारे पास में फ्रेम हो गया, और इसके ऊपर
ये कोर हो गया, ये काफी सेंसिटिव होता है, बहुत ही नाजुक सा होता है ना। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट जो है वो हमको यहाँ पे इस कॉइल का देखने को मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वायर के वो कॉपर के कुछ इस टाइप के होंगे, फिर उसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है वो लगा होगा, देन उसके ऊपर यहाँ पर ये जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं कोर। ये कोर जो है इसके ऊपर सेटअप है। अब यहाँ पे इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होगा क्योंकि एक साथ कनेक्टेड रहेंगे तो इनका जो रोल प्ले है वो रोल प्ले अच्छी तरीके से हो नहीं पाएगा। हालांकि कॉपर कॉइल जो है यहाँ पर जो वायर है हमारे पास में, इसमें करंट के फ्लो की वजह से जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होती है। आप यहाँ पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके का है। ये जो राउंडेड फॉर्म में तुम यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास में कॉइल ऑफ कॉपर वायर। इसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो लगा हुआ है ये तुम्हारा फ्रेम है, ठीक है। और ये जो छोटा सा पार्ट है इसको हम कोर बोलते हैं। मेन काम यहाँ पे कोर का ही है और तुम्हारे पास में कॉइल ऑफ कॉपर वायर का है। अब इसको हम जानते हैं, समझते हैं कि आखिरकार ये है क्या। मान लो कि T1 और T2 ये दो स्क्रू है हमारे पास में, इनको हमने क्या काम किया, इनको हमने यहाँ पर किसी करंट कैरिंग डिवाइस से या फिर हम ये कह सकते हैं जिससे हम करंट इनको दे सकते हैं उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब करंट कैरिंग डिवाइस से जब इसको हमने कनेक्ट किया तो T2 स्क्रू के थ्रू जो है ये जो करंट होगी ये करंट तुम्हारी इसमें एंटर करेगी। एंटर करने के बाद में होगा क्या कि यहाँ पर ये टॉर्सनल हेड जो है इस करंट को करेगा क्या कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, हालांकि एक वायर ही होता है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप के थ्रू इसको नीचे की तरफ उतार देगा। अब ये धीरे धीरे करंट जो है वो यहाँ पर आएगी, जो पूरा का पूरा डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन हमको मिरर में देखने को मिलेगा। ये धीरे धीरे जब नीचे की तरफ आएगी तो अभी हमने यहाँ पे एक शेप बनाया था कॉपर वायर का, है ना, उस वायर के अंदर एंटर करेगी। अब वायर में करंट का फ्लो करना, इसका मतलब अपने चारों तरफ वो क्या काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट कर रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड को अगर ये जनरेट कर रहा है इसका मतलब हुआ क्या, हुआ ये कि कहीं ना कहीं टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा। लेकिन यहाँ पे एक सस्पेंस और है, सस्पेंस और होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास में कॉइल है, एक ये कॉइल दो मैग्नेट के बीच में यानी कि नॉर्थ और साउथ के बीच में जो है यहाँ पे प्लेस की गई है। अब वायर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो तो बन ही रहा है, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो भी तो बनेगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ कुछ इस तरीके से होगी। ये भी कॉइल को यहाँ पर क्या काम करेगा, थोड़ा बहुत इफेक्ट करेगा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल के एंड्स पर, मतलब कि इधर भी और इधर भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो जनरेट होगा, जिसकी मदद से ये जो कॉइल है ये कॉइल तुम्हारी इस मैग्नेट के बीच में यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में क्या करना शुरू कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। लार्ज अमाउंट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी कोर को यहाँ पे क्या करती हैं, टच करती हैं। हम देखते हैं कि अगर आप किसी भी चीज को बहुत लार्ज नंबर में हिट करते हो, जैसे लोहा है, लोहे को आप किसी अदर डिवाइस से अगर ठोकना चालू कर दो तो उसमें क्या हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगी, एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे भी है कि ये जो कोर है ये कोर तुम्हारा हीट करना शुरू कर देता है। तो ये प्रोसेस लगातार जो है हमारी चलती रहती है। देन उसके बाद में जो करंट है ये करंट स्प्रिंग के थ्रू दूसरे स्क्रू से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना सा ये है कि एक स्क्रू यानी कि T1 के थ्रू जो करंट है वो अंदर की तरफ आती है, टॉर्सनल हेड उस करंट को नीचे की तरफ मोड़ देता है। देन जो कॉपर कंडक्टिंग यहाँ पर हमारे पास में एक शीट बनी हुई है, ये शीट उस करंट को होल्ड करके अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। और जिस हार्शो मैग्नेट के बीच में ये जो कॉइल यहाँ पे सस्पेंडेड है, इस सस्पेंडेड कॉइल में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से जो हमारे पास टॉर्क है वो टॉर्क यहाँ पे लगना शुरू हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो, हमें ये बात पता है कि ये जो यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है ये जब घूमना यहाँ पे शुरू करेगी तो इसके अंदर ट्विस्ट आएगा। ट्विस्ट कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मुड़ाव है वो मुड़ाव तो आएगा। जैसे मान लो कि मार्कर है, ये मार्कर हम क्या काम करें, इसको मोड़ना चालू करें तो ये बहुत कायदे से जो है क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो एक यहाँ पर ट्विस्ट एंगल है ना, ट्विस्ट एंगल भी जो है वो जनरेट होगा। वो ट्विस्ट एंगल किसके इक्वल होता है, भाई घुमा रहा है तो घुमा रहा है, इसका मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनकर के आएगा वो किसके बराबर बनकर के आएगा, वो बनकर के आएगा यहाँ पर टॉर्क के। तो हमें ये बात पता है कि जो टाउ होता है ये टाउ तुम्हारा NIAB साइन थीटा के इक्वल होता है। लेकिन हम घुमा रहे हैं तो इसका मतलब कि जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, मतलब कि ये जो हमारे पास में रस्सी है ये रस्सी में कोई ना कोई ट्विस्ट एंगल आएगा, है ना, यानी कि ये मुड़ेगी। तो मुड़ेगी तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है ये टॉर्क कहीं ना कहीं इसके इक्वल हो जाएगा C phi के। तो दोनों को अगर हम इक्वल पुट कर दें
तो ये क्या हो जाएगा, NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू C5। NIAB थीटा इज इक्वल टू C5 हो गया। अगर यहां से करंट की वैल्यू निकालें, क्योंकि पूरा झामाझोल तो इसी का किया हुआ है भाई, तो C5 अपॉन में NAB साइन थीटा हो गया, NAB साइन थीटा हो गया। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो कि C तो एक कांस्टेंट है, ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी वो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होगी। तो यहां पर जो ये करंट है, ये करंट डिपेंड ओवरऑल किस पे करेगी, एक तो ये एंगल पे, ट्विस्ट एंगल पे, और दूसरा किस पे करती है भाई, साइन थीटा पे। ये क्या करती है, ओवरऑल यहाँ पे डिपेंड करती है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी फाई अपॉन में साइन थीटा के। आगे बात करते हैं इसके बारे में कि सेंसिटिविटी आखिरकार क्या है। तो इसमें दो टाइप की सेंसिटिविटी आएंगी। दो टाइप की यहाँ पे सेंसिटिविटी आएंगी। एक आती है आपकी करंट सेंसिटिविटी, है ना, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। एक आती है करंट सेंसिटिविटी और दूसरी होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी आखिरकार है क्या, सेंसिटिव होने का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा कोई एक दोस्त है, वो दोस्त आता है और क्या कहते हैं, आपको चिमटी काट लेता है ना, तो थोड़ी सी उसकी चिमटी काटने की वजह से तुम जो है उछल पड़ते हो, एकदम से रोने लग जाते हो। फिर वो कहता है बड़े नाजुक से हो, हैं, तो बड़े नाजुक से होने का मतलब क्या हुआ कि भाई बहुत ही सेंसिटिव हो, किसी ने कुछ बोल दिया, रोना धोना चालू, है ना। अब जो है इसको रिलेट कर पा रहे होगे। तो करंट सेंसिटिविटी कहने का मतलब क्या हुआ, करंट सेंसिटिविटी कहने का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर हम इस कॉइल में थोड़ा सा भी करंट जो है अगर प्रोवाइड करें, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि 1 एम्पियर कर रहे हो, 2 एम्पियर कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर करंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हो, तो करंट के प्रोवाइड करने की वजह से जो भी डिफ्लेक्शन हमको कॉइल के अंदर देखने को मिलता है, उस डिफ्लेक्शन का जो रीजन है या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, करंट सेंसिटिविटी जो है वो कहते हैं। जिसके लिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास में फाई अपॉन में आई इज इक्वल टू NAB अपॉन में C। ये हमारे पास में करंट सेंसिटिविटी का क्या हो गया भाई, फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात यहां पे अगर हम देखें तो दूसरी बात होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी ये भाई साहब क्या होगी, अब करंट में करंट सेंसिटिविटी थी, तो वोल्टेज में क्या हो जाएगी, वोल्टेज में वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी, और तो कुछ यहाँ पर बनेगा नहीं। तो मान लो कि यूनिट अमाउंट में तुमने वोल्टेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया। हालांकि हमें ये बात पता है कि जो वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज तुम्हारा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने अमाउंट में तुम करंट दोगे उतने अमाउंट में तुम्हारे पास वोल्टेज भी होना चाहिए। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब कि जितना करंट जितना वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे उसके बेसिस पर जो डिफ्लेक्शन हमको देखने को मिलेगा वो वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा फाई अपॉन में V इज इक्वल टू NAB अपॉन में CR। ये हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो है वो फॉर्मूला निकल के आया। लगभग हमने सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में सारी बातें कर ली हैं कि क्या होता है, कैसे वर्क करता है ना, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। थ्योरी यहाँ पे लिख करके नहीं बताई जा सकती, उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल यहाँ पे जनरेटेड है, वहां पे जाकर के आप पूरे नोट्स जो है एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर आया है तो भाई जितना हो सके उतना फैला दो, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें, आप भी मोटिवेटेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।